अब बात करेंगे दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को लेकर। दिल्ली की सियासत गर्म है। एक तरफ दिल्ली में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया और पीएम आवास का घेराव करने की कोशिश की, तो वहीं दूसरी तरफ केजरीवाल के खिलाफ बीजेपी ने विरोध मार्च निकाला। बीजेपी केजरीवाल के इस्तीफे की मांग कर रही है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी का विरोध कर रहे आम आदमी पार्टी के कई कार्यकर्ताओं को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता पीएम आवास का घेराव करने के लिए निकले थे। पुलिस ने पीएम आवास के आसपास धारा 144 लागू की है। इधर भाजपा कार्यकर्ताओं ने केजरीवाल के इस्तीफे की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। दिल्ली सचिवालय की तरफ जा रहे कार्यकर्ताओं ने पुलिस बैरिकेडिंग तोड़ दी। उन्हें रोकने के लिए पुलिस ने वाटर कैनन का इस्तेमाल किया। दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा समेत कई भाजपा कार्यकर्ताओं को पुलिस ने डिटेन कर लिया। केजरीवाल की गिरफ्तारी पर दिल्ली में सियासत लगातार जारी है। ये किसी को समझ में नहीं आ रहा है। दिल्ली के लोग पूछना चाहते हैं प्रधानमंत्री से, दिल्ली के लोग पूछना चाहते हैं गृह मंत्री से, दिल्ली के लोग पूछना चाहते हैं भाजपा के नेताओं से कि आखिर अरविंद केजरीवाल को जेल, शरद रेड्डी को बेल, ये कौन सा है खेल? लेकिन भाजपा इसका जवाब नहीं देना चाहती। पुलिस के पीछे पहले दिन से भाजपा छुप रही है, भाजपा के नेता छुप रहे हैं, प्रधानमंत्री छुप रहे हैं। हमें लगता है कि आज दिल्ली के लोग अरविंद केजरीवाल की इस गिरफ्तारी के खिलाफ, इस तानाशाही के खिलाफ लड़ रहे हैं। पुलिस चाहे जितना मर्जी छावनी बना ले दिल्ली को, ये लड़ाई जारी रहेगी। आगे ये आंदोलन जारी रहेगा जब तक इस बात का जवाब नहीं देते प्रधानमंत्री कि आखिर अरविंद केजरीवाल को जेल और शरद रेड्डी को बेल क्यों दिया गया, तब तक ये आंदोलन जारी रहेगा। और इस मामले को लेकर बीजेपी सांसद मनोज तिवारी की तरफ से क्या कुछ कहा गया है, सुनिए। 9 साल बाद जेल के गिरफ्त में आया हुआ अरविंद केजरीवाल, अब उनको याद आ रहा है कि हाँ, हम दिल्ली को पानी और सीवर नहीं दे पाए। अब उनको याद आ रहा है, आज उनके प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रहे हैं कि हम दिल्ली को अस्पताल में दवाइयां नहीं दे पाए। आज उन्होंने अपने तरफ से आज ये स्वीकार कर लिया कि दिल्ली की दुर्दशा उन्होंने पिछले 9-10 साल में कर दी है। और बीजेपी नेता डॉक्टर हर्षवर्धन की तरफ से क्या कुछ कहा गया इस मामले पर, ये भी सुनिए। सर, जिस तरीके से आज ये इस्तीफे की मांग को लेकर प्रचंड विरोध प्रदर्शन आप लोगों की तरफ से किया जा रहा है, क्या कहिएगा आप? क्योंकि आम आदमी पार्टी भी लगातार सड़कों पर उतरी हुई है, बीजेपी के खिलाफ आवाज उठा। जिस पार्टी के 3 बड़े नेता 1 साल से जेल में हो और अब मुख्यमंत्री भी जेल में चला गया हो, जमानत नहीं मिल रही हो, रिमांड और कस्टडी से मुक्ति ना मिल रही हो, तो उसके पास और चारा क्या बचा है ये बताओ? प्रदर्शन तो करेंगे ना, प्रदर्शन का राइट थोड़ी हम उनका छीन लेंगे। लेकिन जनता सब कुछ देख रही है, सब कुछ समझ रही है कि सत्ता के पीछे किस तरीके से ये चिपके हुए हैं। रामलीला मैदान पे जो 1 दशक पहले जो कस्में खाई थी, बड़े बड़े वादे किए थे, प्रोबिटी इन पब्लिक लाइफ के, शुचिता के, बच्चों की झूठी कस्में खाई थी, वो सब जनता के बीच में आ गया है। अब कुर्सी से चिपका रहना चाहते हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ, लोग कुर्सी पर बैठा सकते हैं, सिंहासन पर बैठा सकते हैं, तो खींचकर इतिहास के कूड़ेदान में भी डाल सकते हैं। देखा किस तरीके से हमने आपको हर्षवर्धन जी को सुनवाया। वो बोल रहे हैं कि ये जो आम आदमी पार्टी के लोग हैं काफ़ी भ्रष्टाचारी है और भ्रष्टाचार हम लोग नहीं बर्दाश्त करेंगे। उसी भ्रष्टाचार के खिलाफ लगातार बीजेपी आवाज़ उठाती रहेगी और इसी तरीके से विरोध दर्ज करती रहेगी। और वहीं शराब घोटाले में गिरफ्तार दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आज ईडी हिरासत से दूसरा आदेश जारी किया। इस निर्देश में दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री से यह सुनिश्चित करने को कहा गया है कि राजधानी के अस्पतालों और मोहल्ला क्लिनिकों में लोगों को मुफ्त दवाएं मिलती रहें। लेकिन अब बीजेपी उनके इसी आदेश को लेकर हमलावर हो गई है।
बीजेपी के वरिष्ठ नेता मनजिंदर सिंह सिरसा ने इस संबंध में दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना और ईडी के सामने शिकायत दर्ज कराई है। उन्होंने केजरीवाल की ओर से जारी किए गए आदेश को अवैध और असंवैधानिक बताते हुए जांच और कार्रवाई की मांग की है। पता नहीं किस मिट्टी से बने हैं कि आज हिरासत में हैं तो भी दिल्ली के लोगों के स्वास्थ्य की चिंता है। उन्होंने एक डायरेक्शन मुझे भेजी है कि सीएम साहब ये जान के बेहद व्यथित हैं कि दिल्ली के कई अस्पतालों में और मोहल्ला क्लिनिकों के अंदर दवाइयाँ उपलब्ध नहीं हैं। कुछ अस्पतालों में मोहल्ला क्लिनिकों के अंदर जो मुफ्त टेस्ट होते हैं, जो मुफ्त ब्लड टेस्ट होते हैं और सैंपल्स होते हैं, वो उपलब्ध नहीं हैं। और उन्हें लगता है कि उनके जेल में जाने की वजह से दिल्ली में किसी को तकलीफ नहीं होनी चाहिए। वो जेल के अंदर हों, बाहर हों, जब भी कोई गरीब आदमी सरकारी अस्पताल में दवाइयाँ लेने जाए, उसे दवा मिले। और अगर उस गरीब आदमी को दवा नहीं मिलेगी, एक बड़ी साधारण सी बात है दोस्तों कि एक मिडिल क्लास आदमी अगर अस्पताल में जाए, दवा ना मिले तो वो खरीद सकता है, मगर दिल्ली के अंदर लाखों ऐसे गरीब परिवार हैं जो दवाइयों के लिए पूरी तरीके से सरकारी अस्पतालों में आश्रित हैं। देखिए, कई तरह की बातें चल रही थी। अधिकारी ने नोट जारी किया है कि मुख्यमंत्री जी के जेल जाने के बावजूद सरकार चलती रहेगी वैसे ही जैसे चल रही थी, और जो भी जनता के काम है वो काम वैसे ही होते रहेंगे। तो स्वास्थ्य मंत्रालय को केजरीवाल का क्या आदेश हुआ था? जेल जाने के कारण लोगों को परेशानी नहीं होनी चाहिए। कुछ अस्पतालों में मुफ्त ब्लड टेस्ट सैंपल उपलब्ध नहीं, गरीब आदमी के पास दवाओं के लिए पैसा नहीं है। दिल्ली का गरीब आदमी सरकार पर आश्रित है। कई मरीज जिंदगी भर के लिए दवाइयों पर निर्भर हैं। डायबिटीज, शुगर के टेस्ट के लिए मोहल्ला क्लिनिक पर निर्भर है। कई ऐसे लोग हैं जो दिल्ली में रहते हैं। गरीबों के लिए जल्द से जल्द कदम उठाए जाएं। सभी अस्पतालों में दवाइयाँ, टेस्ट जो हैं वो मुफ्त मिलें। ये आदेश जो है वो दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की तरफ से दिया गया, और जब ये आदेश सामने आया तो इसको लेकर बीजेपी हमलावर है। लेकिन आम आदमी पार्टी ये कह रही है कि देखिए, अरविंद केजरीवाल जो है वो जेल में बंद है, लेकिन चिंता जो है वो उन्हें अभी भी दिल्ली की जनता की है कि दिल्ली की जनता को दवाइयाँ मुफ्त मिलती रहें, उनके इलाज में किसी तरह की कोई रुकावट ना आए।